नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देवघर और दुमका में इस साल भी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला नहीं लगा है। बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी बंद है। ऐसे में सावन महीने के पहले दिन में बाबा नगरी देवघर का नज़ारा बदला बदला है। यह दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सावन के पहले दिन यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। इससे पहले हर साल देवघर में सावन के पहले दिन 1 से 1.5 लाख लोग बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते थे। इस साल सिर्फ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में आषाढ़ी पूर्णिमा पर बाबा मंदिर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा हुई। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ ने भक्तों को ऑनलाइन दर्शन दिया। धनबाद के मनैटाण कुम्हारपट्टी में रविवार को सावन माह के पहले दिन शिव भक्तों ने कलश यात्रा निकालकर भगवान भोले को जलार्पण किया है। इस आयोजन में 251 महिलाओं ने कलश का संकल्प कराकर इलाके के बजरंगबली मंदिर से शनिदेव काली मंदिर का भ्रमण करते हुए शिव गणेश मंदिर में जलार्पण किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया है और धार्मिक सद्भावना के साथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर कई अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। सावन महीना के आज पहला सावन का दिन है, इसीलिए मोहल्ला के सभी लोगों ने हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। 251 गंगा जल हम लोग संकल्प करा के हनुमान मंदिर में आज पैदल जल यात्रा हम लोग शिव गणेश मंदिर में अर्पित किए हैं। और उसके बाद मोहल्ला में जितने भी मंदिर है हम लोग सब जगह पूजा पाठ करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि गणेश मंदिर जो हम लोग का है, वहाँ भी गणेश भगवान को हम लोग वस्त्र धारण करवाएँ, वहाँ भी भक्तिभाव से 5 किलो लड्डू चढ़ा के पूजा करवाएँ। फिर हम लोग का शनि मंदिर है, यहाँ भी शनि महाराज के वस्त्र चढ़ा रहे हैं। सावन महीना के आज पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने शनिवार को पौधरोपण अभियान चलाया। इसके तहत ग्राम पंचायत सचिवालय चितरपुर के प्रांगण में कई छायादार पौधे लगाए गए। इस पौधरोपण कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहन दास, सचिव व गांव के गणमान्य लोग शामिल थे। कंपनी कमांडर अमर सिंह ने बताया कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पौधरोपण जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाएं। पर्यावरण हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। कमांडेंट 154 बटालियन के निर्देशानुसार पौधारोपण अभियान का कार्यक्रम जो कि 1 महीने से शुरू हो रखा है। 20 जून से ये शुरू किया गया था और 20 जुलाई तक इस अभियान को हमने अच्छे से अंजाम दिया। तोपचाची के जितने भी स्कूल हैं प्लस अलग अलग जो सरकारी संस्थान हैं उन पर हमने इस अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के फल और छायादार वृक्ष लगाए, जो कि आज की परिस्थिति में बहुत ही अनिवार्य है। सीआरपी 154 बटालियन के तहत में जो कार्यक्रम पौधारोपण का बहुत जो स्वच्छ पर्यावरण को बचाने के लिए और स्वच्छ शुद्ध हवा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीआरपी कैंप द्वारा। और इसके तहत सारे जो है ना बहुत सारा जो है ना वातावरण जो है ना बिगड़ने के कारण से बहुत सारा बीमारियां फैलती है। वृक्षारोपण होने के बाद जो केयरिंग इंडिया पीपल्स फाउंडेशन के बैनर तले रविवार को धनबाद के शंभू धर्मशाला में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर आयोजन किया गया। इसके साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर भी लगाया गया, जहां कई लोगों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण किया गया। केयरिंग इंडिया के श्रीकांत अग्रवाल ने बताया कि विगत 1-2 वर्षों से कोरोना की वजह से अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में ज़रूरतमंदों को परेशानी हो रही थी। शिविर में अब तक 300 लोगों को सफलतापूर्वक अंग प्रत्यारोपित किया जा चुका है।
ये हमारा कृत्रिम पैर का शिविर चल रहा है। जिनके पाँव के घुटने के से नीचे या घुटने के ऊपर या जो पोलियो से ग्रसित हैं या जिनका हाथ नहीं है, हाथ जो एल्बो से नीचे हो या कोई भी तरह का हाथ हो, उसको हम लोग देते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये हमारा शिविर में अभी तक हमारे 215 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कल हम लोग 68 आदमी को हम लोग ने लिम्स दिया था। आर्टिफिशियल लिम्स हम लोग कल 64 आदमी को दिए थे, बाद बाकी सर आज हम लोग सबको दे देंगे। और ये हमारे यहाँ और जो बच जाते हैं उनको भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगले 6 महीने में हम लोग जब दोबारा करेंगे तो उनको प्रायोरिटी हम लोग देंगे। अंग प्रत्यारोपण शिविर का चौथा दिन है। आज हमारा इस शिविर का समापन है। आज सभी ज़रूरतमंदों को यहाँ कृत्रिम अंग दिया जा रहा है। दूसरा कार्यक्रम है यहाँ आज समापन में हमने रक्तदान शिविर लगाया है। आज 100 यूनिट हमारा रक्तदान का भी टारगेट है। तीसरा यहाँ कार्यक्रम आज चल रहा है, यहाँ हमारे केयरिंग इंडिया बैनर के तले वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें 200 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। आज कितने लोगों को कृत्रिम पैर लगाया गया? टोटल तो 203 लोगों का आर्टिफिशियल लिम्ब लगा है। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र के घगरी में शनिवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 हाईवा समेत 4 वाहनों में आग लगा दी। आग लगने से चारों वाहन जलकर खाक हो गए। बताया जाता है कि बिलासपुर से धुरकी तक सड़क निर्माण करा रही VRS सोरठिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंप पर शनिवार की देर रात आधा दर्जन अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोलकर जमकर उत्पात मचाया। मामले की सूचना के बाद धुरकी पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। मामला रंगदारी प्रकरण से जुड़ा है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी कहने से बच रही है। झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की बड़ी साजिश रचने का मामला सामने आया है। बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह की शिकायत पर 3 लोगों को पकड़ा गया है। तीनों रांची में सत्तारूढ़ दल के विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने इस मामले में कोतवाली में FIR दर्ज कराई है। रांची के लाइन टैंक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित होटल से तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी। उन पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप है। आज उन सबको कोर्ट में पेश किया गया है। बताया गया है कि सभी विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे। वे विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाले थे। बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों को गोलबंद करने में जुटे तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को करारा हमला बोला। घोष ने कहा कि ममता इससे पहले भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद कर चुकी है, लेकिन इसका क्या परिणाम निकला यह पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए टोक्यो ओलंपिक गए भारतीय दल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देख मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पीएम मोदी ने कहा कि ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सहयोग की ताकत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को लेकर आज भाजपा आलाकमान फैसला ले सकती है। आज सभी की निगाहें भारतीय जनता पार्टी आलाकमान पर हैं। CM येदियुरप्पा ने कहा कि वो शाम तक केंद्रीय नेताओं से एक मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि मैं शाम तक आलाकमान से सुझाव की उम्मीद कर रहा हूं। CM ने कहा कि आपको भी पता चल जाएगा कि क्या होगा। कांग्रेस ने भूपेन बोरा को असम प्रदेश की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही राणा गोस्वामी, कमलाख्या डे, पुरकास्ट और जाकिर हुसैन सिकंदर को राज्य में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रिपुन बोरा को अध्यक्ष पद से हटाकर भूपेन बोरा को कमान सौंपी गई है।
बिहार में मानसून अगले 24 घंटे के अंदर सक्रिय होने वाला है। मानसून के सक्रिय होते ही बिहार में एक बार फिर झमाझम बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि एक ट्रफ रेखा बिहार के ऊपर से गुजर रही है, जिससे मानसून की सक्रियता फिर बढ़ जाएगी। इस बदलाव के चलते उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य बिहार के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आए दिन जानवर बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। इसी क्रम में आज सुबह भेटियार के जंगल के गोवर्धन वन सीमा में भालू ने एक युवक पर हमला बोल दिया, जिसमें रामनगर के परसा गांव का दुखनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर, छाती और पीठ गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसी दौरान गांव के कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके कारण उसकी जान बच गई। जनगणना में जाति को शामिल करने की मांग को लेकर बिहार की सियासत गर्माती जा रही है। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के दल भी इस मसले पर मुखर हैं। बिहार की एनडीए सरकार में शामिल जदयू और हम ने इसके लिए आवाज़ उठाई है, तो राजद, कांग्रेस और जाप जैसी पार्टियां इस मसले पर सरकार को घेरने में जुट गई हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्ष की ओर से भी गरमाया जा रहा है। केंद्र सरकार से पुनर्विचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया है कि अगर केंद्र ने स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार क्या करेगी। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन रविवार से शुरू हो गया है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की गाइडलाइंस के तहत इस बार लगातार दूसरे साल भक्त शिवालयों में पूजा अर्चना नहीं कर सकेंगे। बिहार के भागलपुर स्थित सुल्तानगंज से झारखंड स्थित भगवान भोलेनाथ की नगरी देवघर तक होने वाली कांवड़ यात्रा भी नहीं हो रही है। सावन में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के देवघर में भगवान शिव का रूप धारण करने को भी लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ, वे घर में पूजा के दौरान भगवान भोलेनाथ का वेश धारण कर लें तो और बात है। खास बात यह भी है कि तेज प्रताप यादव के भक्ति भाव की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। हमेशा विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जदयू के दबंग विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अब थानेदारों से खफा हैं। वे नवगछिया के परबत्ता और इस्लामपुर थानेदारों की कार्यशैली से खासे नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों थानेदार ना तो जनप्रतिनिधियों के हैं और ना ही जनता के, दोनों में से किसी की नहीं सुनते हैं। इस संबंध में उन्होंने पुलिस मुख्यालय को पत्र भी लिखा है। पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर भभुआ रोड स्टेशन के समीप एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला था। घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान मोहनिया के डड़वा वार्ड 3 का अजय कुमार सिंह यादव के रूप में की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।